प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आत्मिक पिता, एक पिता होते हैं जो शारीरिक, जिसके बीच से एक इंसान को जन्म दिया जाता है और वो है उसका सांसारिक या शारीरिक पिता, जो उसे पाल पोस कर बड़ा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है और आगे बढ़ने में सहायता करता है, उसकी देखभाल करता है। और एक होता है आत्मिक पिता। आत्मिक पिता जो एक जीवन है, आत्मिक जीवन, एक जीवन है सांसारिक जीवन। सांसारिक जीवन में कैसा है? खाओ पियो पहनो, घूमो, जॉब करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, बात ख़त्म हो गई। लेकिन एक जीवन और है जो है आत्मिक जीवन, जो सभी को नहीं मिलता। और आत्मिक जीवन में भी एक पिता होते हैं, क्योंकि आत्मिक जीवन में भी एक जन्म होता है। तो ये आत्मिक पिता कौन है और क्या सभी के आत्मिक पिता होते हैं? क्या आत्मिक पिता होना जरूरी है? क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसका कोई आत्मिक पिता हो ही ना? हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे मान सकते हैं कि आत्मिक पिता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या होना जरूरी है या नहीं जरूरी, जो भी है। तो आत्मिक पिता के बारे में जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 3 वचन और 5वां वचन, वहाँ पर एक इंसान था निकोदेमस। वो आधी रात में प्रभु यीशु के पास जाते हैं और प्रभु यीशु की तारीफ करते हैं कि यीशु, आप परमेश्वर की ओर से आए हुए हो। अगर आप परमेश्वर की ओर से नहीं होते तो ये सारे चमत्कार आपसे नहीं होते। वो तारीफ करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने उनको ऐसा उत्तर दिया, यदि कोई इंसान नया जन्म न पाए तो वो स्वर्ग राज्य को देख नहीं सकता, जा नहीं सकता, ऐसा नहीं, देख ही नहीं सकता। तो ये इंसान डर गया, बोले मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी माँ तो मर चुकी है, अभी नया जन्म मैं कैसे पाऊँ? उनको सवाल हो गया। बोले प्रभु, क्या कोई इंसान वापस अपनी माँ के पेट में घुसकर क्या दूसरी बार पैदा हो सकता है? इसको टेंशन हो गया कि मेरा तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरी माँ तो मर चुकी है। तो प्रभु से ने ऐसा बोला कि जो कोई आत्मा से और पानी से जन्म ना ले वो स्वर्ग राज्य में जा नहीं सकता। अब दूसरी बार प्रभु से ने ऐसा कहा, जो आत्मा से और पानी से जन्म ना ले वो स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता। मतलब आत्मा से और पानी से जन्म लेना चाहिए। पानी क्या है और आत्मा क्या है? अभी एक पानी जो है वो परमेश्वर का वचन है और आत्मा है वो पवित्र आत्मा है। जब इंसान के जीवन में परमेश्वर के वचन आते हैं और वचन के ऊपर जब उसको विश्वास आता है, तब वो अपना मन फिराता है और मन फिराकर वो बपतिस्मा लेता है और बपतिस्मा लेता है तो उसके सारे पाप मिटाए जाते हैं और उसको पवित्र आत्मा, मतलब नया आत्मा, मास का आत्मा, नया आत्मा मतलब कि पवित्र आत्मा दिए जाते हैं। प्रेरितों के काम उसके 2:38 में ये बात लिखी हुई है कि मन फिराओ और पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए और तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। तो ये जो काम है किसी न किसी के जरिए होता है। किसी न किसी के जरिए बोले तो कोई सेवक आपके पास आता है और आपके पास आकर वो आपको परमेश्वर का सुसमाचार देता है। आप उस सुसमाचार को ग्रहण करते हो और उसके ऊपर विश्वास करते हो और वो लगातार आपके पास आता रहता है, जाता रहता है, परमेश्वर के वचन सिखाते रहता है।
तो उससे क्या होता है कि आपके जीवन में फ़र्क आता है और आपको ऐसा लगता है मेरा जीवन सही नहीं था, इसलिए आप पापों से तौबा करते हो, मन फिराते हो, पश्चाताप करते हो और उनके सिखाने के अनुसार आप फिर बपतिस्मा लेते हो। बपतिस्मा लेते हो तो आपके पाप मिटाए जाते हैं और आपको पवित्र आत्मा दिए जाते हैं, मतलब आपका नया जन्म हो गया। लेकिन नए जन्म में हिस्सेदार कौन था? जो पास्टर, जो परमेश्वर का दास हो, कोई भी हो, जिसने आपके पीछे मेहनत की, उसके जरिए आप नया जन्म पाए। तो इसका मतलब ये है कि जिसके जरिए आपका नया जन्म हुआ वो इंसान आपका आत्मिक पिता हुआ। तो आत्मिक पिता जो होता है उसके बाद जन्म हो जाने के बाद वो इंसान को दूध पिलाता है, मतलब कि परमेश्वर के वचन सिखाता है। जैसे पहला पत्रस 2 अध्याय 2 और 3 वचन में लिखा है कि नए जन्मे हुए बच्चों की तरह आत्मिक दूध की अभिलाषा रखो। तो जो नए बच्चे होते हैं, मतलब आत्मा में पैदा होते हैं, उनको दूध की ज़रूरत होती है और वो दूध मतलब परमेश्वर के शुरुआत के वचन। और वो पिताजी जो है जिसके जरिए आपका नया जन्म हुआ वो आपको पिलाते रहते। फिर जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आत्मिक पिता आपकी देखभाल करते हुए आपको भारी खुराक भी देना शुरू करते हैं और भारी खुराक भी खिलाते हैं और आपको बड़ा करते हैं और आपको आगे बढ़ाते हैं। तो ये होते हैं आत्मिक पिता। तो सभी के जीवन में आत्मिक पिता होते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी का आत्मिक पिता हो ही ना? क्योंकि कई पास्टर जो है वो ऐसा बोलते हैं कि अगर आपका आत्मिक पिता नहीं तो आप कभी भी नहीं चल सकते, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और देखने जाओ तो ऐसा हो भी नहीं सकता कि किसी का आत्मिक पिता ना हो। सभी का आत्मिक पिता तो होना ही चाहिए, क्योंकि किसी न किसी के जरिए तो इंसान विश्वास में आया होना चाहिए ना, वो उसका आत्मिक पिता हुआ। तो आत्मिक पिता के बिना तो जन्म हो ही नहीं सकता। लेकिन कई बार कई लोग ऐसा बोलते हैं आत्मिक पिता होने ही चाहिए, उसकी अधीनता में काम करना चाहिए, उसकी अधीनता में बढ़ना चाहिए। मैं भी मानता हूँ ये बात सही है, पिता की अधीनता में रहना चाहिए। लेकिन अब मैं आता हूँ संत पौलुस के ऊपर। संत पौलुस को किसने सुसमाचार सुनाए? संत पौलुस किसके पास परमेश्वर का वचन सीखे? और संत पौलुस जो है उनको किसने नया जन्म दिलाया? संत पौलुस जो थे उस जमाने के जाने माने टीचर गमलीएल, उनके चरणों में बैठकर उनके पास बाइबल सीखे थे। लेकिन जहाँ से सीखे थे वहाँ से उल्टी शिक्षा मिली थी। वो तो प्रभु यीशु को मानते नहीं थे, वो तो प्रभु यीशु को झूठा समझते थे और प्रभु यीशु को मानने वाले को वो खुद मारते थे, सतावट करते थे, मंडली को परेशान करते थे। और उनकी सतावट के कारण तो लोग उनका शहर छोड़कर भाग गए थे। ऐसी हालत थी। अभी सोचो कि गमलीएल जो है वो पौलुस के आत्मिक पिता नहीं थे, क्योंकि वहाँ से सही शिक्षा नहीं मिली और उनके जरिए उनका नया जन्म भी नहीं हुआ। अब ये पौलुस एक बार दमस्कस जा रहे थे, वो भी क्यों? मंडली वालों को मारने के लिए, सताने के लिए, जेल में डालने के लिए, ख़त्म करने के लिए। रास्ते में उनके ऊपर तेज रोशनी आई और उस तेज रोशनी के कारण सभी लोग गिर पड़े, पौलुस भी गिर पड़े। और एक आवाज़ आई रोशनी में से कि शाऊल शाऊल तुम उसे क्यों परेशान करता है? अभी शाऊल को कुछ दिख नहीं रहा है, आंखें बंद हो गई। वो पुकार रहे कि प्रभु आप कौन हो जिसे मैं परेशान कर रहा हूं? तो उस रोशनी में से आवाज आई, मैं यीशु हूं जिसे तू परेशान कर रहा है। और शाऊल का मगज ठनका, अरे मैं तो यीशु मसीह के विरोध में सब कर रहा हूं और वही परमेश्वर निकले, वही सच्चे परमेश्वर, वही हमारे मसीहा। तो उन्होंने उसी वक्त प्रभु यीशु को अपना जीवन समर्पित कर दिया और प्रभु यीशु ने बोला तू शहर में जा और तुझे क्या करना है वो मैं तुझे बताऊंगा। उसके बाद प्रभु यीशु ने हनन्याह नामक एक परमेश्वर के दास को दर्शन दिया और उसे ऐसा कहा कि तू यहाँ से निकल और तू शाऊल जो फलाने के घर में है तू जा उसके घर। और बोलो उससे दर्शन में तुझे देखा है
कि तूने जाकर उसके लिए प्रार्थना की और उसकी आंखें खुल गई। तो ये हनान्याह जो है चौंक गए और बोला, प्रभु आपको मालूम नहीं शाऊल कैसा है? वो तो हम लोगों को मारता है, परेशान करता है, और मैंने सुना है उसके बारे में कि वो यहाँ भी आया है हमको पकड़ने के लिए, हमको मारने के लिए। तो प्रभु उसने बोला, फिक्र मत कर, तू जा, वो मेरा पसंद किया हुआ पात्र है और मैंने उसको अन्य जाति के लिए ठहराया है, और मेरे नाम के कारण उसको कितना सहन करना पड़ेगा वो मैं उसको बताऊंगा, लेकिन तू जा। यहाँ से एक बात और पता चलती है कि हनान्याह जो थे वो भी तो पौलुस के आत्मिक पिता नहीं है। उससे पहले पौलुस का नया जन्म हो चुका है, और ये जो है हनान्याह वो तो वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं। वो तो परमेश्वर प्रभु यीशु भेज रहे, बोले तू जा, वो तो कब का बदल चुका है, 3 दिन हो गए, तू जा, उसके लिए प्रार्थना कर, वो देखने लगे, उसको बपतिस्मा दे दे। तो अभी ये हनान्याह वहाँ पर गए, उन्होंने शाऊल के लिए प्रार्थना भी की, वो देखने भी लग गए, उनको बपतिस्मा भी दे दिया, परमेश्वर अपना आत्मा भी उनको दे दिया, और पौलुस का नया जन्म हो गया, पवित्र आत्मा से भर गए। लेकिन देखो, किसी भी दुनिया के दास का पौलुस के नए जन्म में थोड़ा सा भी रोल नहीं। हाँ, कई लोगों ने प्रार्थना की होगी कि परमेश्वर हमको बहुत सता रहे, इसका कुछ करो, अब परमेश्वर ने उसको बदल दिया। लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ऐसा बोल सके कि मैंने पौलुस को सुसमाचार दिया था। कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसा बोल सकता है मैंने पौलुस को परमेश्वर के वचन सिखाए थे। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे जरिए पौलुस का नया जन्म हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं। और प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय में पढ़ना, पौलुस ने तुरंत ही सुसमाचार प्रकट करना शुरू कर दिया। अभी उनको किसने सिखाया? किसी के पास गए नहीं, डायरेक्ट पवित्र आत्मा ने उनको सिखाया, डायरेक्ट पवित्र आत्मा ने उनको सिखाया। अभी मैं ऐसा कहता हूं कि पौलुस का आत्मिक पिता कौन? देखने जाओ तो पौलुस का आत्मिक पिता कोई नहीं है। उनको डायरेक्ट परमेश्वर ने पकड़ा, उनका कोई आत्मिक पिता नहीं था। अभी मैं ये बोलता हूं कि पौलुस के कोई आत्मिक पिता नहीं थे। वो सीधे नहीं चले, वो खराई से नहीं चले, वो सच्चाई से नहीं चले, वो आत्मा से नहीं चले, जबकि उनका कोई आत्मिक पिता नहीं है, उनको चलाने वाला कोई नहीं, उनको डायरेक्ट पवित्र आत्मा गाइड कर रहे हैं, डायरेक्ट पवित्र आत्मा चला रहे हैं उनको। तो अच्छी बात है, इसमें गलत क्या है? जब डायरेक्ट पवित्र आत्मा ने उनको अपने कब्जे में ले लिया, डायरेक्ट पवित्र आत्मा उनको चला रहे, तो हम गलत कैसे बोल सकते हैं? हम नहीं बोल सकते। तो पौलुस के पास कोई आत्मिक पिता नहीं, लेकिन फिर भी पौलुस कितने आगे बढ़े। लेकिन पौलुस बहुत लोगों का आत्मिक पिता बने, उनके जरिए बहुत सारे लोग मसीह में आए, बहुत सारे लोगों ने नया जन्म पाया पौलुस के जरिए। रोमिया की कलीसिया, करिन्थ की कलीसिया, गलाती की कलीसिया, इफिसस की कलीसिया, कुलुसी की कलीसिया, ये सारी कलीसिया ये पौलुस से ही आई। तो पौलुस बहुत लोगों का आत्मिक पिता बने, लेकिन उनके आत्मिक पिता इस संसार में कोई इंसान नहीं था, उनका डायरेक्ट ऊपर कनेक्शन था। और आज मैं परमेश्वर का बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। आजकल कैसा होता है दुनिया में मालूम है? एक विश्वासी होता है जो किसी के चर्च में जाता होता है, वहाँ बढ़ता है, थोड़ा सा प्रचार करने लग जाता है, प्रार्थना करता है, चमत्कार होने लग जाते हैं, फिर वो क्या करता है, वहाँ से अलग हो जाता है, एक नई कलीसिया शुरू कर देता है। नई कलीसिया शुरू कर कर वो उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता है, और वो क्या बातें करता है, जहाँ पर पहले गया था वो मेरा आत्मिक पिता है, वो मेरा आत्मिक पिता है, लेकिन अभी आत्मिक पिता के चला तो चलता भी नहीं। और कई लोग ऐसे हैं कि जो सही में जिनके जरिए मसीह में आए, जिनके जरिए उन्होंने विश्वास किया, जो सही में परमेश्वर के वचन जिनके पास सीखे, उनके साथ लगातार जुड़े रहते, सही में उनको आत्मिक पिता मानते हैं, समझते हैं और उसके अनुसार चलते भी हैं। तो आत्मिक पिता होना वो बुरा नहीं है, और नहीं होना भी बुरा नहीं है। अभी
ज़्यादातर मैं कलीसिया देख रहा हूँ तो ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं कि जो अपने पास्टर को छोड़कर अलग कलीसिया शुरू कर चुके हैं, और कई लोग ऐसे हैं वो किसी न किसी संस्था के साथ जुड़ जाते हैं और संस्था का जो अगुवा है वो उनका आत्मिक पिता बन जाता है। लेकिन आत्मिक पिता का मतलब जिसने आपको नया जन्म दिलाया वही आपके आत्मिक पिता, जिसने आपका पालन पोषण किया, आपको परमेश्वर के वचन सिखाए और आपको आगे बढ़ाया, वही आपके आत्मिक पिता है। अगर आप उसको ना भी मानो तो भी वही पिता है, ये बात समझ लेना। अब मैं मेरी बात करता हूँ कि मैं भी मेथोडिस्ट कलीसिया का मेंबर, और एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया, और जादू टोना भी इस तरह से किया कि 21 दिन में मैं खत्म हो जाऊं। लेकिन ऐसा हुआ कि मेरे लिए किसी ने प्रार्थना की। अभी ध्यान से मेरे शब्दों पर ध्यान लगाना, समझना मैं क्या बोलने के लिए जा रहा हूँ। और मेरे लिए किसी ने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के लिए हम खुद गए वहाँ पर, और हम खुद वहाँ पर गए, और वहाँ पर एक तो मेरी बड़ी बहन थी, एक थे मेरे जीजा, दूसरे थे मेरे चाचा का लड़का और उनकी पत्नी, मतलब मेरा भाई और मेरी भाभी, और एक थी मेरी खुद की पत्नी। अब मेरी जो हालत थी वो देखकर इन 5 लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना शुरू की। लेकिन हैरत अंगेज बात ये थी, इन 5 में से किसी ने अभी तक अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं किया था, किसी ने भी नहीं। ना ही किसी के पास दुष्ट आत्मा निकालने का कोई वरदान था, ना ही किसी को इस बात का अनुभव था कि दुष्ट आत्मा कैसे निकाला जाता है, जबकि मेरे अंदर उस वक्त 4 दुष्ट आत्माएं थी। अभी उन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, पूरी रात प्रार्थना की। वो प्रार्थना करते थे, प्रार्थना में मुझे परेशानी भी होती थी, और मुझसे ऐसा होता था कि मैं चिल्लाऊं, उनको बोलूं बंद करो प्रार्थना, लेकिन मैं किसी तरह से बैठा रहा। 3 बजे मुझे आधा छुटकारा मिला और मेरे अंदर से 2 दुष्ट आत्माएं निकल गई। उसके बाद सुबह 5 बजे जो 2 बाकी थी वो भी निकल गई और मैं फ्री हो गया। लेकिन फिर से बताना चाहता हूँ, इन 5 में से किसी ने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं किया था। इन 5 को ये नहीं मालूम था कि दुष्ट आत्मा कैसे निकाला जाता है। इन 5 को ये भी नहीं मालूम था कि परमेश्वर का वचन क्या है, क्या कहना चाहता है, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे ऊपर जो प्रेम था, उस प्रेम के कारण इन लोगों ने प्रार्थना की, और जब मुझे छुटकारा मिला उसी वक्त मैंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया। और मेरी बहन ने भी, मेरी बहन और मेरे जीजाजी ने और मेरी पत्नी ने भी उसके बाद मेरे ख्याल से उसी दिन उन्होंने भी जीवन समर्पित कर दिया। अभी देखने जाओ, ना मुझे किसी ने कुछ सिखाया, ना मुझे किसी ने नए जन्म के बारे में बताया, कुछ भी नहीं। अभी मेरे जीवन में जो चमत्कार हुआ उसके लिए मैं बाइबल पढ़ने लग गया। बाइबल वैसे पहले भी पढ़ता था, लेकिन अभी इंटरेस्ट से, और ये मेरा जीवन है, उस तरह से मैं वो बाइबल पढ़ने लग गया। अभी पवित्र आत्मा भी मुझे बताने लगे बाइबल क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है। तो ऐसे करते करते एक बार मुझे पता चला कि बपतिस्मा लिया जाता है और बपतिस्मा सच्चा क्या है। तो उसके बाद मैंने एक पास्टर को बोला, मैं बोला आप मुझसे बपतिस्मा दे दो ना। मेथोडिस्ट के पास्टर थे, उन्होंने मना कर दिया, बोले मेरी जॉब चली जाएगी। मैंने बोला मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन आप मुझे बपतिस्मा दे दो। बोले नहीं, कहीं किसी को पता चल गया, लेकिन तू बाहर जाकर किसी से भी ले ले। मैंने बोला आप किससे लो? बोले 3-4 महीने के बाद बाहर से एक पास्टर आने वाले, अगर तू खुश है, राजी है, तो उस वक्त मैं उस पास्टर से बपतिस्मा दिला दूंगा तुझे। मैं बोला तब तक कौन इंतज़ार करे, मुझे तो लेना है, आज ही लेना है। बोला पास्टर हम दोनों चलते हैं नदी पर, और कोई नहीं बस, लेकिन आप उसे बपतिस्मा दे दो। उन्होंने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं। और ठीक है। अभी उस वक्त मेरा एक साथी था और परमेश्वर हमारा इस्तेमाल भी करते थे, और हम लोग बाहर जाते थे, प्रार्थना करते, चमत्कार भी होता था।
तो मैंने उस भाई साहब को बोला चलो यार कोई नहीं देता, आप ही दे दो यार। मैंने ही उनको बोला, अभी उन्होंने मुझे बपतिस्मा दे दिया। तो इस तरह से मेरा बपतिस्मा हुआ। लेकिन ना तो मेरे पास कोई ऐसा इंसान था, ना कोई ऐसा पास्टर था जिसने मुझे नए जन्म के बारे में सिखाया हो और मेरा नया जन्म हुआ हो। ना तो मेरे पास कोई ऐसा पास्टर था जिसने मुझे कोई वचन सिखाए और जिसके जरिए में आगे बढ़े, ऐसा कोई नहीं। मुझे भी पवित्र आत्मा ने डायरेक्ट सिखाया। एक बार मुझे सवाल हुआ, क्योंकि कई वचन मुझे समझ नहीं आते थे, तो एक पास्टर साहब से मैं मिला। मैंने उनको बोला भाई साहब आप ये पवित्र आत्मा के बारे में सिखाओ ना, मुझे कुछ समझ नहीं आता, बाइबल वचन समझ नहीं आते, पवित्र आत्मा के बारे में कुछ सिखाओ। बोले कोई बात नहीं, हम बाइबल स्टडी रखेंगे। तो हर बुधवार को उन्होंने बाइबल स्टडी रखी, मैं भी लगातार जाने लग गया। मैं सीखना चाहता था पवित्र आत्मा के बारे में, लेकिन स्टडी में तो पवित्र आत्मा शब्द भी नहीं आता था, मुझे सीखने को कुछ नहीं मिला। जब मैं पढ़ते 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 आगे बढ़ा तो पहला कुरिन्थी 2 और उसका 11 वचन मेरी निगाह में आया, और वहाँ पर ऐसा लिखा था कि जिस तरह से इंसान की बातें इंसान के अंदर जो आत्मा है वो ही जानता है, उसी तरह से परमेश्वर की बातें परमेश्वर का आत्मा ही जानता है। मेरा माथा ठनका कि इंसान की बातें इंसान का आत्मा समझ सकता है और परमेश्वर की बातें परमेश्वर का आत्मा समझ सकता है, मतलब पवित्र आत्मा। तो मुझे तो पवित्र आत्मा चाहिए, तो मैंने पवित्र आत्मा मांगे, मुझे पवित्र आत्मा मिले। और पवित्र आत्मा ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, काफ़ी कुछ नहीं सब कुछ सिखाया। जैसे जैसे वक्त निकलता गया सब कुछ सिखा दिया उन्होंने। तो मेरा भी इस धरती के ऊपर कोई आत्मिक पिता नहीं है, कोई आत्मिक पिता नहीं है। अब कई बार लोगों को सवाल हो जाता है, क्योंकि मैं अकेला मिनिस्ट्री करता हूँ। अकेला मिनिस्ट्री करने का मेरा कहने का मतलब है, अभी तक मेरी कोई कलीसिया नहीं, मतलब कोई नाम नहीं रखा मैंने। मेरे साथ जुड़े हुए ढेर सारे लोग हैं, हम सभी लोग इकट्ठा होते हैं, हम सभी लोग वचन देखते हैं, आत्मा में बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा में बढ़ते हैं, आज्ञाकारी में बढ़ते हैं, वो सारी बात अलग से है। लेकिन जिस तरह से एक चर्च बिल्डिंग होनी चाहिए और उसका एक नाम होना चाहिए, ऐसा मैंने आज तक कुछ नहीं किया। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं ये अकेला चलता है, इसका कोई आत्मिक पिता नहीं। गलत है, आत्मिक पिता होगा तो सिखाएंगे। तो मेरा सवाल ये है कि पौलुस के भी तो आत्मिक पिता नहीं थे इस धरती के ऊपर, वो कैसे आगे बढ़े, और सबसे अच्छी तरह से तो वही आगे बढ़े। तो इसका मतलब है कि धरती पर ऐसा हो सकता है कि हमारा आत्मिक पिता ना हो, लेकिन स्वर्ग में तो हमारा आत्मिक पिता है ही एक, और वो हमें सब कुछ सिखाते। और पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थी 4:15 में कि तुम्हें सिखाने वाले 10,000 हो सकते, मत टीचर 10,000 हो सकते, लेकिन आत्मिक पिता तो मैं ही हूँ। उनके जरिए बहुत सारा है मसीह में, इसलिए वो बहुत लोगों के आत्मिक पिता बने। आज मेरे पास भी आत्मिक बच्चे बहुत हैं, मैं बहुत लोगों का आत्मिक पिता बन गया, लेकिन मेरा आत्मिक पिता कोई नहीं है। आज मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि मेरा कोई आत्मिक पिता इस धरती पर नहीं है। क्यों? क्योंकि आज आत्मिक पिता, सच्चा आत्मिक पिता मुझे दिखाई नहीं देता। आज जितने भी पास्टर मेरे पास आओ और कहीं पर मत जाओ, मेरे पास आओ और कहीं पर मत जाओ। क्या बाप कभी होटल में खाने को नहीं लेकर जाता? क्या बाप कभी बाहर से खाना लेकर नहीं खिलाता? क्या अपने बच्चे को खुश नहीं करता? करता है, अच्छे होटल में लेकर जाता है, अच्छा खाना खिलाता है। और जितने भी पास्टर ऐसा बोलते हैं बस मेरे पास आओ और किसी के पास मत जाओ, उसको तो जलन है दूसरे पास्टरों से, दूसरे जो परमेश्वर के दास है, टीचर है, उनसे जलन है, नफरत है, तभी तो नहीं लेकर जाता, तभी तो किसी को बुलाता नहीं। लेकिन सही में पिता वो है जो बाहर का भी खाना खिलाते, क्योंकि जो उसके पास नहीं है वो किसी और के पास है। एफिसी 4:11 और 12 में लिखा है कि परमेश्वर ने इस कलीसिया में 5 लोगों को दिया है। सबसे पहला प्रेरित, फिर भविष्यवक्ता, फिर प्रचारक,
फिर पास्टर और 5वां टीचर। परमेश्वर 5 लोग दिए। ये 5 लोगों की सेवकाई के बिना एक इंसान अधूरा रह जाता है, और इसलिए हमें 5 लोगों की ज़रूरत है। और इसलिए मैं सभी को सभी जगह पर लेकर जाता हूँ, बाहर से भी किसी को बुला लेता हूँ, लेकिन आत्मिक पिता मेरा इस धरती पर कोई नहीं है। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे परमेश्वर ने डायरेक्ट चुना। परमेश्वर की मेरे पर कृपा कुछ ज़्यादा हो गई, और इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आत्मिक पिता ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं बढ़ सकते, आप ज़्यादा बढ़ सकोगे अगर उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलोगे तो आत्मिक पिता हो या ना हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए। सही में वो आत्मिक पिता हो तो बहुत अच्छा है, बाइबल के अनुसार आपको अच्छे से चलाएगा। लेकिन नहीं हो, डायरेक्ट परमेश्वर आपको चुना, तो कोई फिक्र मत करना, आप परमेश्वर के अगुवाई में बढ़ते जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।